आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे आपको शादी अनुदान का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। अगर आप डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सब जान लेना अनिवार्य हो, चाहे आप अपने आप करते हो या किसी के थ्रू कराते हो। तो यानी कहने का मतलब है, अगर आप रास्ता नहीं जानते हैं तो आप उस रास्ते से किसी गांव में कैसे प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेना अनिवार्य है, तभी आप कर सकते हैं। और हम बता देते हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपका सफलतापूर्वक फार्म हो जाएगा और ये पैसा पास भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके घर में कोई लड़की शादी करने योग्य है या आपकी बहन है या आपकी सिस्टर है कोई। तो सबसे पहले बात हुई आवेदक का आधार कार्ड, यानी माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, यानी नंबर 1। अब दोस्तों बात आ जाती है पुत्री की तरफ। ठीक है, तो पुत्री का आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है आपके पास, और उसमें भी मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पुत्री का फ़ोटो एक होना चाहिए। स्टेप 2, पुत्री का फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो साइज का, जो फॉर्म पे फिल किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा और आपको बता देते हैं। जब शादी लड़की की होती है तो मंडल पे जो वर और वधू के फोटो साथ में लिए जाते हैं वो भी आप रख लीजिएगा। ठीक है, माता पिता की आयु, माता पिता की आयु, वार्षिक आयु कितनी है, तो ये वार्षिक आयु आप नहीं तय कर सकते हैं। इसके लिए हमें आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, यानी जन सुविधा केंद्र पे बनवाना होता है। वहाँ से एक फॉर्म मिलता है जो लेखपाल डिसाइड करता है कितनी आपकी वार्षिक आय है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी जन सुविधा केंद्र पर अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, यानी माता पिता का बनवा लीजिए, एक का बनवा लीजिए। वहाँ से निर्धारित होगी आपकी वार्षिक आय कितनी है। जैसे 48,000, 42,000, 92,000 कितनी भी वो निर्धारित करता है। और हम इसके आगे बताएंगे आपके आय प्रमाण पत्र कितनी वार्षिक आय होना चाहिए। ठीक है, यानी आय आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टेप आता है परिवार नकल। आपके पास परिवार नकल होना चाहिए। परिवार नकल आपका लेखपाल बनाकर आपको देगा। आप अपने लेखपाल के पास जाइए और बताइए कि हमें परिवार नकल चाहिए, इसमें लगेगी, तो वो आपका बनाकर दे देगा। ठीक है, ये पुत्री की तरफ के हम डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। अब दोस्तों एक अदर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है आपके पास। और इसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। ये किसके? पुत्री के, यानी जिस पुत्री का आप लड़की का आवेदन करना चाहते हैं उसका जाति और निवास किस जात की है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, ये भी आपको जन सुविधा केंद्र पे मिल जाएंगे, यानी बनवा सकते, और निवास प्रमाण पत्र भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है बैंक किताब, यानी किसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम बता देते हैं माता पिता, यानी जिसके नाम से आप आवेदक, जिसको आप आवेदक बनाएंगे उसी की किताब लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। ठीक है, और फिर दोस्तों शादी प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, ये जो आप कार्ड शादी होने से पहले 10-15 दिन पहले जो कार्ड छपाते हैं उनकी एक कॉपी आप रख लीजिए। ये कॉपी आपको स्कैन करके फॉर्म में भी लगेगी, और जब ये फॉर्म आप फिल वहाँ अपने ब्लॉक में जमा करने जाएंगे तब भी आपको देना होगा। तो आप जब निमंत्रण जो छपाते हैं उनकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों हम बात बता देते हैं आपको अपने ग्राम सभा प्रधान, अपने ग्राम सभा में जो आपके प्रधान हैं उनसे आप लिखवा लीजिए कि फलाने तारीख को हमारे पुत्री की शादी है, तो प्रधान निवास शपथ पत्र आपको लिखित दे देगा कि फलानी तारीख को फलानी लड़की की शादी हुई थी। ये भी आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम बता देते हैं एक परिवार में सिर्फ 2 लड़कियों का आवेदन किया जा सकता है, तीसरे लड़की का आवेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब दोस्तों बात आती है वर की तरफ, यानी लड़के की तरफ। उनके तरफ कौन कौन से कागज़ होना चाहिए, ये सारे कागज़ आप ही को कराना होगा, क्योंकि पुत्री को पैसा मिलता है तो लड़के की तरफ के भी कागज़ आपके पास होना अनिवार्य है। तो लड़के का आधार कार्ड और लड़के की एक फ़ोटो साइज़ की जो होती है। ठीक है, और लड़के के माता पिता का आधार कार्ड। ठीक, और परिवार नकल, यानी इधर की परिवार नकल लगती है और उधर की भी परिवार नकल लगती है। ठीक है, तो
जो जहाँ का लड़का है वहाँ वहाँ के ग्राम जो लेखपाल होंगे वो उनको परिवार नकल बनाकर दे देंगे, ठीक है। वो भी आपको लेना अनिवार्य है। और इनके पास भी मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अगर इन पे नहीं मोबाइल नंबर लिंक है तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की के तरफ जो मोबाइल नंबर है वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। लड़की में भी, लड़की के भी आधार में और उसके माता पिता के भी आधार में, ठीक है। और इधर लड़के का भी जात और निवास आय प्रमाण पत्र होना अति अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम बता देते हैं लड़के की तरफ प्रधान द्वारा सत्यापित निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी किस तारीख को लड़के की शादी तय मतलब हुई है, ये सारा लिखित प्रधान वहाँ का देगा, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, वो भी। तो दोस्तों शादी अनुदान का फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आएंगे और यहाँ क्रोम ओपन करेंगे और क्रोम पे दोस्तों हमें टाइप करना होगा यूपी शादी अनुदान 2024 या लिखेंगे विवाह हेतु आवेदन, सिर्फ इतना ही लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, ये देखो ऊपर हमने टाइप किया था, तो यहीं पे हम दोस्तों ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक। जैसे ऐसे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है, यहाँ थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। और जैसे क्लिक करेंगे ये आपके मेन वेबसाइट पे लेकर थोड़ा और नीचे आएंगे, आवेदन लॉगिंग, जहाँ पे लिखा है लॉगिंग, ठीक है। इसके नीचे लिखा आवेदन करें और यहाँ पे लिखा आवेदन करें, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज खुल के आपका आवेदन खुल जाएगा, वहाँ से अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपको करने के लिए बताया, अगर अगली वीडियो में दोस्तों हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो चुकी है, अपना आवेदन यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, धन्यवाद।